तो गाइस आज का टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी। सो स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को व्यवहार को समझाने और उससे प्रभावित करने पर ध्यान देते हैं। इसका मेन एम ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव और एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन को बढ़ाना होता है, राइट। नेचर ऑफ ओबी। ओबी की प्रकृति ऐसी है कि फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और मैनेजमेंट साइंस जैसे अलग अलग डिसिप्लिन से इंसाइट लेते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये डायनेमिक और कंस्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर लोगों को इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। ओबी के स्कोप में इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का स्टडी शामिल है। ये डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशनल, लीडरशिप, टीम डायनेमिक, कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, ठीक है। इसमें स्कोप ऑफ ओबी में है। ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ओबी। ओबी का मेन ऑब्जेक्टिव मेन एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन इंश्योर करना और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव को बढ़ाना शामिल है। मॉडल ऑफ ओबी। ऑटोक्रेटिक मॉडल। इस मॉडल में मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल होता है और एम्प्लॉय को अथॉरिटी फॉलो करनी होती है। कस्टोडायल मॉडल। इस मॉडल में मैनेजमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करके उन्हें सेटिस्फाई रखता है। सपोर्ट मॉडल। इस मॉडल में मैनेजमेंट सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके एम्प्लॉय को सेल्फ मोटिवेट बनाता है। कॉलेजियल मॉडल। इस मॉडल में कोलैबोरेशन और टीम वर्क पर जोर दिया जाता है। सिस्टम मॉडल। ये कंप्रिहेंसिव मॉडल है जो ऑर्गेनाइजेशनल को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह देखता है। हिस्ट्री इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ओबी का इतिहास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू होता है जब प्रोडक्शन और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ हुआ। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट और एल्टन मायो को हथॉर्नी स्टडी ने ओबी को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान मैनुअल लेबर से मशीन और टेक्नोलॉजी का उसे बढ़ा जिसने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और वर्क एनवायरनमेंट में बड़े बदलाव लाए। ये ओबी के डेवलपमेंट का एक मेजर माइलस्टोन था। साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप किए जिसमें वर्क प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने और प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ होता है। इसमें टाइम और मोशन और स्टडी और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क शामिल है। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। एल्टन मायो के एक हथॉर्नी एक्सपेरिमेंट ने ये दिखाया कि एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन रिलेशन और इंटरपर्सनल रिलेशन पर फोकस करना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ओबी के एक ऐसा फील्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को बिहेवियर और उनके इंटरेक्शन को समझाता और इम्प्रूव करता है। इसमें इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर स्टडी किया जाता है। फाउंडेशन ऑफ ओबी। ओबी की फाउंडेशन फिजियोलॉजी, मनोविज्ञान या सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जैसे डिसिप्लिन पर आधारित हैं। ये डिसिप्लिन लोगों को बिहेवियर और उनके इंटरेक्शन को अलग अलग पर्सपेक्टिव के स्टडी करते हैं। लेवल ऑफ ओबी। इंडिविजुअल लेवल। ये लेवल इंडिविजुअल के एटीट्यूड, परसेप्शन, लर्निंग और मोटिवेशन को स्टडी करता है। ग्रुप लेवल। ये लेवल ग्रुप डायनेमिक, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पावर, पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ये लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, स्ट्रक्चर, अप्रोच और चेंज मैनेजमेंट को स्टडी करता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ओबी। इंडिविजुअल फैक्टर पर्सनालिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन और लर्निंग इंडिविजुअल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। ग्रुप फैक्टर। ग्रुप डायनेमिक, टीम कोहेजन और लीडरशिप ग्रुप बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, स्ट्रक्चर और पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं।
कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू ओबी योगदान देने वाली शाखाएं। फिजियोलॉजी, ये इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेट और कम्युनिटी प्रोसेस को स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी, ये ग्रुप बिहेवियर और सोशल डायनामिक और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, ये कल्चर इन्फ्लुएंस और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को स्टडी करते हैं। मेडिकल साइड, ये डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ओबी और ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल कंपटीशन और डाइवर्स वर्कफोर्स मैनेजमेंट ओबी के लिए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों क्रिएट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन और उसके प्रभाव को समझाना ज़रूरी है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड और कल्चर्स के लोगों को मैनेज करना एक चैलेंज है, लेकिन ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए अवसर भी है। इम्पोर्टेंस ऑफ ओबी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन, प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। यह लोगों को बेटर अंडरस्टैंड करने और उनके बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है। ग्लोबल एंड कल्चर डाइवर्सिटी, ग्लोबल और कल्चर डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग कल्चर और बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ काम करना। ये डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेटिव और कॉम्पिटिटिव बनाता है। फैक्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग ग्लोबल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, फैक्टर जिसमें एथनिसिटी, जाति, लैंग्वेज, भाषा और जेंडर, लिंग, एज, उम्र, नेशनल ओरिजिन मतलब राष्ट्रीय मूल और रिलीजन, धर्म शामिल है। ये सभी कल्चर डाइवर्सिटी को इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल एंड कल्चर डाइवर्सिटी ऑन ओबी, ग्लोबल और कल्चर डाइवर्सिटी इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, लेकिन कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में चैलेंज भी लाती है। ये एम्प्लॉयर रिलेशन और वर्क डायनामिक को प्रभावित कर सकती है। बेनिफिट ऑफ ग्लोबल एंड कल्चर डाइवर्सिटी टू ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव इनोवेशन, क्रिएटिविटी, बॉर्डर पर्सपेक्टिव और बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव बनाता है और एम्प्लॉय एंगेजमेंट को बढ़ाता है। स्टेप इन मैनेजिंग ग्लोबल एंड कल्चर डाइवर्सिटी, अवेयरनेस और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इंक्लूसिव पॉलिसी और प्रैक्टिस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और डाइवर्सिटी इनिशिएटिव जैसे स्टेप डाइवर्सिटी को मैनेज करने में मददगार होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिस्पॉन्स टू ग्लोबल एंड कल्चर डाइवर्सिटी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स से ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। मिसमैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी हो सकती है। चैलेंज एट इंटरनेशनल लेवल, कल्चर डिफरेंस, कम्युनिकेशन बैरियर, लीगल और पॉलिटिकल डिफरेंस जैसे चैलेंज इंटरनेशनल पर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है।